हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों के भी पैर मेरी तरह इतने ख़राब हो चुके हैं और वो हाउस वाइफ्स जो घर में काम करती रहती हैं लेकिन अपने पैरों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पेडिक्योर की सारी टेक्निक्स। और बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं है पार्लर पे हज़ारों रुपये ख़र्च करने की, क्योंकि आप घर बैठे घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही बहुत अच्छा पेडिक्योर कर सकते हैं। और 2-3 एक्स्ट्रा टूल्स अगर आपको सुपर स्टोर से बाय करनी पड़ती हैं जो तकरीबन 300-400 की आपको मिल जाएंगी, तो उससे आप पूरी लाइफ अपना पेडिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद यही कर रही हूँ और मैं बहुत मज़े में और सुकून में हूँ और मुझे बिल्कुल कोई पार्लर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए आइए आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने पैरों को घर बैठे खूबसूरत बना सकते हैं। और के लिए जो सामान आपको चाहिए वो तकरीबन घर में मौजूद होता है। इसमें मैंने वेज़लीन ली है, नील पेंट रिमूवर लिया है, मॉइस्चराइज़र लिया है, शैम्पू लिया है और बेकिंग सोडा लिया है। साथ ही जो टूल्स आपको चाहिए होती हैं उसमें मेरे पास 2 तरह के फुट स्क्रबर्स हैं जो तकरीबन हर सुपर स्टोर में इजीली अवेलेबल होते हैं। क्यूटिकल रिमूवर्स मेरे पास 2-3 तरह के, लेकिन अगर आपके पास एक भी है तो काफ़ी है। और नेल फाइलर है। तो इन बेसिक चीज़ों के साथ हम पेडिक्योर करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो कोई भी घर में जो रफ़ टॉवल होता है उसको अपने गोद में ऐसे बिछाना है और पानी इतना गर्म हो कि आपके पैर उसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकें। तो आप अपनी इन फटी हुई गंदी मैली एड़ियों को अच्छी तरह से जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। पहले अपने अपने पैर पानी में डिप करने, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सुकून से बैठ जाएं। और इस पानी में मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी और साथ ही इसमें जो भी घर में आपके शैम्पू अवेलेबल है वो आप थोड़ा सा डालकर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इस वाले स्क्रबर से आपने अपनी हील्स को और अपने पैरों के जो अंगूठे हैं उस वाले साइड को अच्छी तरह से स्क्रब करना है। थोड़ा सा मजबूत हाथ से इसको पकड़िएगा तो आपकी जो सख्त चमड़ी है और जो आपकी डेड स्किन है वो सब इसमें से रिमूव होगी। जो आपके पैरों में मैल है वो भी इसके साथ निकल आएगा। तो मेरे क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है, मैं वीडियो भी साथ रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मैं ठीक तरह से इसको स्क्रब नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने फ़ोन को रखा है थोड़ी देर के लिए, वीडियो को पॉज किया, तो फिर मैंने सही इस पे पैर पे रगड़ा लगाया है अपनी। तो आपके अंदर जितनी जान है आपने उस जान के साथ अपने पैरों का ये मैल निकालना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट इस वाले प्रोसेस को लग जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पैरों की चमड़ी इंतहाई सख्त है, जैसे कि मेरे पैर आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, तो आपने ये दूसरा वाला स्क्रबर जो कि हर सुपर स्टोर पे इजीली मिल जाता है, इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है वो ज़रा रेगमाल की तरह होता है, ज़रा सख्त सा होता है। उसके साथ आपने अपनी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना है। और ये प्रेगनेंसी के साथ स्पेशली लास्ट के मंथ्स में मेरे पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़रूरत थी पेडिक्योर करने की। और यकीनन आप लोगों में से बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनके पैर मेरी तरह नीचे से काफ़ी फटी एड़ियाँ होती हैं और डेड होते हैं, तो वो ज़रूर इस टेक्निक को आजमाएं। और आपने अपने पैर का जो सामने वाला हिस्सा है इसको भी हल्के हाथ से इसी वाले स्क्रबर के साथ इसकी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं करना, क्योंकि फिर आपके पैर ज़ख्मी हो जाएंगे। और ये देखें, ये थोड़े से अभी भी क्रैक्स रह गए, बहुत ही कोई मेरी ढीठ किस्म की चमड़ी है। और इस वाले प्रोसेस में आपने क्यूटिकल रिमूवर के साथ ये जो आपके डेड वाले पार्ट थोड़े से रह गए इसको हल्के से निकालना है। ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, कोई मैं अपने पैरों का ऑपरेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने पैर 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप कर चुके हैं। तो ये वाली जो स्किन है वो बहुत आराम से स्मूथली, जिस तरह आलू का छिलका आप उतारते हैं उस तरह से, बल्कि उससे भी हल्के हाथ से आप इसको करें क्यूटिकल रिमूवर के साथ, तो ये वाले जो वो हैं जो स्किन है वो निकल आती है, बहुत आराम से, बहुत स्मूथली निकल आती है। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आता है। ये देखें, काफ़ी अब पैर स्मूथ हो चुका है। और उसके बाद अब जो ये फुट स्क्रबर है इसके साथ मैं मज़ीद एक मरतबा पैर अपने स्क्रब करूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत डेड वाला पार्ट है वो भी क्लियर हो जाए। और पैर मेरा अब काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जो है वो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज़ द रियल गेम चेंजर। इसमें हम अपने जो उंगलियां हैं उसके क्यूटिकल्स को रिमूव करते हैं। इस तरह दोनों साइडों से आपने क्यूटिकल रिमूवर को लेना है और इस तरह से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे मैंने बताया, आप इसको रिमूव करें।
और बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें आपको तकलीफ़ होगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पैर की स्किन इतनी लूज़ हो चुकी होती है गर्म पानी में डिप करने के बाद कि वो बहुत आराम से क्यूटिकल्स आपके निकल आते हैं। इस तरह से मैंने टो का किया है, तो आप बाकी उंगलियों का भी कर लें। और उसके बाद जो नाखूनों के अंदर का मैल है वो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो टूथपिक यूज़ कर सकते हैं और या फिर नेल फाइलर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नेल के अंदर का ये वाला जो मैल है, ये यूजुअली हम जब पैर धोते हैं तो नहीं निकलता, तो इस तरह करके आपने इसको रिमूव कर देना है। और अब देखें ये मेरे क्यूटिकल्स पैर के सारे रिमूव हो चुके हैं और पैर काफ़ी बेहतर शक्ल में आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम ये जो नेल फाइलर है इसके साथ अपने नेल्स को फाइल करेंगे। मैं बिल्कुल सीधी सीधी शेप रखती हूँ क्योंकि मेरे नेल्स छोटे हैं। आप लोग अपने नेल्स के हिसाब से अपनी शेप बना सकते हैं। कुछ लोग आगे से यू शेप रखते हैं, तो जैसी शेप आपको पसंद है, जैसे आपके नेल्स हैं, जैसे आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप इनको शेप दे लें। और यकीन करें कि सिर्फ शेप बनाने से बहुत पैरों की और हाथों की फ्रेश लुक आ जाती है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने कॉटन बड को नेल पेंट रिमूवर में डिप करके और साइडों से जो भी नेल पेंट लगा रह जाता है या जो हमने अभी नेल फाइल किए हैं, तो उसके बाद जो ड्राई पार्टिकल्स रह जाते हैं वो इसके साथ निकल आते हैं और इससे काफ़ी पैर फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मसाज करने का। तो जो भी लोशन आपके घर में अवेलेबल है वो आप अपने पैर पे डालें और साथ जो आपके पैर के सबसे रफ़ पार्ट्स हैं वहाँ पर आप वेज़लीन लगाएं और अपने पैरों का अच्छी तरह से मसाज कर लें। इससे आपके पैरों में ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा आ जाता है और उसके बाद पैर आपके बहुत अच्छे और फ्रेश हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई हेल्पर अवेलेबल है तो आप उससे भी ये सर्विस ले सकते हैं। उससे आप कहें कि आपके पैरों को मसाज कर दे, तो आपको बड़ा सुकून रिलैक्स मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो छोड़ो यार, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपने पैरों का मसाज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं अपने पैरों का मसाज कर रही हूँ और बहुत अच्छा मसाज हो जाता है। और साथ ही आप अपनी टांगों को भी साथ मॉइस्चराइज़र लगा लें तो फिर वो भी अच्छी हो जाती हैं। अच्छा जी, ये एक वैल्यू एडिशन है, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। सैनिडर्म की क्रैक्ड हील एंड फुट क्रीम है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। मैं पिछले 3-4 दिन से अभी इसको यूज़ करना शुरू किया है और रात को सोने से पहले ख़ास तौर पे मैं इसको अपने पैरों पे लगाती हूँ और मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको अभी दिखा देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा अपनी फिंगर पे लेके क्रीम को और अच्छी तरह से मैं इसको मसाज कर रही हूँ। जो मेरे क्रैक्ड वाले पार्ट्स हैं उनके ऊपर मैं इसको मसाज करती हूँ और इसके बाद आप देखें कि पैर जो है वो इसके साथ फ़ौरन ही, मतलब इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलता है। आपका पैर बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लगता है और सिर्फ 300 रुपीज़ की ये क्रीम है, तो आप ये इजीली दराज पे जाके मतलब ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगी। लास्ट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप नेल पेंट लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि आपको लुक दिखानी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डार्क कलर का कोई भी नेल पेंट अगर आप अपने नेल्स पे लगाएंगे तो काफ़ी आपके जो पैर हैं वो फेयर लगेंगे, फ्रेश लगेंगे। लाइट से ज़्यादा मैं डार्क कलर्स प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको एक स्ट्रोक लगा के दिखाती हूँ कि कैसे इसने मेरे पैरों की गेम को जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि साइड से इसको मैंने थोड़ा सा निकालूंगी और ये बिल्कुल से पैर इसको लगाने के बाद फ्रेश मेरा लगने लग गया है। तो ये है जी फाइनल लुक। इसमें मैंने अपने सारे नेल्स को पेंट कर लिया और इसके बाद पैर मेरे बहुत ज़्यादा नीचे से भी स्मूथ हो गए हैं, ऊपर से भी बड़े फ्रेश हो गए हैं। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है और आप देखें कि कितना ये आसान प्रोसेस था जिसके लिए हम पार्लर में एक तो वेटिंग में बैठे रहते हैं, उसके बाद हम इतने पैसे देते हैं और उसके बाद हमें सर्विसेज भी उस तरह की नहीं मिलती। तो हम घर में जो मौजूद प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ बहुत ईजीली अपना पैडिक्योर कर सकते हैं और अपने हस्बैंड को इम्प्रेस कर सकते हैं हमारी फीट के साथ। मैंने सोचा कि ये फाइनल लुक आपको स्लीपर्स के साथ भी दिखा दूँ कि कैसी लगती है। और स्लीपर्स के बाद ये लुक बहुत अच्छी लग रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो पेडिक्योर की टेक्निक्स हैं ये पसंद आई होंगी। अगर वाकई पसंद आई हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें तो मैं आपको उसका जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।